बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के हालात की दुरुस्ती का जो फैक्टर मेन किरदार अदा कर सकता है वो बुनियादी तौर पर उन तमाम अनासर की सरखूबी है, उन तमाम लोगों की जानकारी है और उन तमाम लोगों की ज़ाती हैसियत में पहचान है कि चूँकि कराची इतना बड़ा कारोबारी और तजारती हब है पाकिस्तान का, और उसमें पूरे पाकिस्तान से तमाम अजला से लोगों का जो एक जोग दर जोग कराची में जाकर वहाँ मजदूरी करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये पिछले 50 सालों से यही एक सूरत हाल चलती आ रही है। तो अब कराची के हालात यूँ बन चुके हैं कि वहाँ इतनी आबादी हो चुकी है, ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है कि वहाँ की इंतज़ामिया को भी उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए, उनकी शख्सी पहचान के लिए, उनकी ज़ाती जानकारी के लिए उनके पास मेरे ख्याल में कोई ऐसा डाटा प्रोसेस मौजूद नहीं है। यही वजह है कि ये जो कट्टी पहाड़ी की तरफ जो लोग रहते हैं, मच्छर कॉलोनी में कौन रह रहा है, इसी तरह लांडी में नए लोग कौन हैं, इसी तरह सुपर हाईवे के साथ साथ जो आबादियाँ बन रही हैं, इसी तरह के दीगर वो तमाम मुकामात के जहाँ पर आवाम की एक बढ़ती हुई तादाद तेज़ी से वहाँ मुंतकिल हो रही है, उसके किरदार के बारे में कोई पता नहीं है कि वो कौन से लोग हैं, किस शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं, किस मज़हब और नस्ल से उनका ताल्लुक़ है और वो यहाँ कैसे आए हैं, क्या कर रहे हैं और उनका मज़ीद क्या करने का मनसूबा है। बज़ाहिर तो हर एक मजदूरी करने की हैसियत से ही यहाँ ठहरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दर पर्दा मकासद कुछ और हैं और वो ज़ाहिर है कुछ मजमून अनासिर के हाथों आलाकार बनकर कराची का अमन व अमान तबाह करने पर तुले हुए हैं, जबकि वो ख़ुद भी कराची में मुकीम है। इसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि वफाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सूबाई गवर्नमेंट के ताउन से एक ख़ास तौर पर कराची बिलखसूस और लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा और फैसलाबाद के जो इलाका जात हैं, इसी तरह मुल्तान को भी उसमें शामिल कर लें कि ये जो बड़े हमारे बिग सिटीज़ हैं, इनके अंदर जो बढ़ती हुई अवामी तादाद है उसका एक बाज़ाब्ता डाटा मुरतब किया जाए, बाज़ाब्ता लोगों के क्वाइफ दर्ज किए जाएँ और उनका जो वे ऑफ अर्निंग है उनके बारे में एक मालूमात होनी चाहिए। और जो मकामी थाना है, जो भी उन लोगों को लगता है, तमाम मकामी थानों को ये हिदायत की जाए कि वो अपने इलाके के अंदर रहने वाले तमाम लोगों का जिस हवाले से भी एक सिस्टम है, उनको एक सिस्टमाइज तरीके से उनका डाटा अपने पास रखें और वहाँ जो है एक ऐसा सिस्टम तश्कील दें, एक ऐसी बॉडी मोहल्ला जात में, कॉलोनियों में तश्कील दी जाए जिनकी ये ड्यूटी हो, जिनकी ये जिम्मेदारी हो कि वो तमाम नए आने वालों का, मर जाने वालों का और जो यहाँ से किसी और जगह पे शिफ्ट होने वालों का रिकॉर्ड अपने पास रखें और बाकायदा उसका इंदराज होना चाहिए और उसकी मंथली जो है वो रिपोर्ट मुकामी थाने को दी जानी चाहिए। कराची का बुनियादी मसला भी यही है कि वहाँ ओवर क्राउडेड सूरत हाल बन चुकी है। इंतज़ामिया को ये इल्म ही नहीं है कि कहाँ से कराची शुरू हो रहा है, कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। ये तो इतना इल्म तो है कि कहाँ तक आबादी मौजूद है, लेकिन आबादी के दरअसल जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो उनकी एक डिवाइडेशन है उसके बारे में कोई पता नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए, किस तरीके से आए, क्या कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है, इनके आगे कौन है, ये कहाँ पे मजदूरियाँ करते हैं, ये रात को किस वक्त आते हैं, सुबह किस वक्त जाते हैं, सरकारी लोग कितने हैं, गैर सरकारी लोग कितने हैं, आम दिहाड़ीदार कितने हैं, मजदूर कितने हैं, किसी और जो एजेंडा रखने वाले लोग हैं उनके ये कहीं आलाकार तो नहीं है। तो कहने का मकसद ये है जी कि गवर्नमेंट को चाहिए, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को चाहिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए या कोई सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है तो उसको चाहिए कि वो एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए जिसकी वजह से जो पूरे का पूरा कराची है वो एक जो है आइडेंटिटी सिस्टम के या आइडेंटिटी नेट के अंदर आ जाए, ताकि वहाँ पे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और वारदातों को कंट्रोल करने के लिए और स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए और पूरे कराची को एक जदीद टेक्निकल बेसिस पे पब्लिक की जो एक शनाख्त का एक अमल है और उसको जो कंट्रोल है उसका एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाए, ताकि कराची के हालात को रमन हो सकें, ताकि कराची के हालात जो हैं वो एक अच्छे और जो एक मिसाली शहर के हो सकते हैं उस तरह के होने चाहिए। क्योंकि कराची जब तक मजबूत नहीं होगा हमारा पूरा मुल्क की मईशत जो है वो मुतासर रहेगी। इसलिए हमने सबसे पहले कराची को मजबूत करना है,
اور कराची को मजबूत करके ही हमें पूरे पाकिस्तान को मजबूत करना है। इस हवाले से जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो जो नए आने वाले हैं या नए बसने वाले लोग हैं उनका भी पूरा ख्याल रखें, उनके हालात पर नज़र डालें और इस तरह के अगर मुश्तबा लोग कहीं उनको नजर आएँ तो वो उनकी इत्तला जो है मकामी ज़िम्मेदार इदारों को दें। इसी तरह थाने वालों को भी चाहिए कि वो अपना वो खौफ जो है अवाम पर उतार दें कि अवाम को ये डर भी रहता है कि अगर मैंने किसी दूसरे पड़ोसी की या किसी मशकूक पड़ोसी की इत्तला अगर मकामी थाने को दी तो उल्टा थाने वाले उसको तो पैसे देकर छोड़ देंगे, लेकिन मैं पड़ोसी की नज़र में भी दुश्मन बन जाऊंगा और ये थाने वाले मुझे पहले ज़रूर करेंगे कि भाई आपको कैसे खबर हुई, कहीं आप तो नहीं उनके इस क्राइम में शामिल। तो असल में बुनियादी बात यह है कि अवाम पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये डर भी अपने अपने थानों से रहा है कि थाने वाले जो है उल्टा चोर कोतवाल को डालने वाली पॉलिसी पर अमल शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अवाम की कोशिश होती है कि वो किसी मशकूक हरकत को देख भी रहे हो तो वो थाने को इतला करना अपनी मज़ीद जो है वो परेशानी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए थाने वालों को चाहिए कि वो आवाम के साथ एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करें ताकि जराइम के सद्दबाब के लिए आवाम उनके साथ ताउन कर सकें, आवाम उनका हाथ बटा सकें और हम अपने कराची शहर को खूबसूरत बना सकें, तवाना बना सकें और एक ऐसा शहर बना कर पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकें जहाँ पर पूरी दुनिया के जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो कराची में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार की कैफियत पैदा हो, हमारे मुल्क में खुशहाली पैदा हो और कराची के हालात जो हैं वो दोबारा से एक ऐसी नहज पर आ जाएं जिस तरह वो पहले माजी में हुआ करते थे और कराची को जैसे हम रोशनियों का शहर कहते हैं इसी तरह ही वो रोशनियों का शहर कहलाए और एक पुरअमन शहर कहलाए।